1, 2, 3, come on! जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। चलिए आज हम देखते हैं एक इलस्ट्रेशन जिसके अंदर हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे अकॉर्डिंग टू कैपिटल, यानी कैपिटल के हिसाब से हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करना देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं इलस्ट्रेशन। राम, श्याम तथा मोहन ने साझेदारी में एक व्यवसाय प्रारंभ किया, यानी कितने साझेदार हैं? 3 साझेदार हैं, जिसमें राम ने पूरे वर्ष के लिए 1 लाख रुपए लगाए, श्याम ने प्रारंभ में 50,000 रुपये लगाए और 3 माह के अंत में इस राशि को 60,000 रुपये तक बढ़ा दिया। यानी कि उसने पहले लगा रखे थे 50,000 रुपये और फिर 3 महीने बाद उसने 60,000 रुपये कर दिए तथा 8 माह के अंत में 5,000 रुपये निकाल लिए। मोहन ने प्रारंभ में 70,000 रुपये लगाए और 4 माह बाद 20,000 रुपये निकाले। फर्म का वर्ष भर का लाभ रुपये 5,10,000 है। साझेदारों में वर्ष भर में उनकी पूंजी के आधार पर लाभ विभाजन कीजिए। चलिए देखते हैं कैलकुलेशन द रेशियो ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द ईयर। यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे राम ने कितने पैसे लगाए और कितने महीने तक लगाए। ठीक है, तो क्वेश्चन में जैसे बताया था राम, श्याम और मोहन 3 साझेदार है, तो हमने 3 साझेदारों का नाम लिख लेना है सबसे पहले। फिर उसके बाद उसमें बताया कि जिसमें राम ने पूरे वर्ष के लिए 1 लाख रुपए लगाए, यानी कि राम ने कितने रुपए लगाए हैं? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए लिख लेंगे यहाँ पर। 1 लाख रुपए लगाए फॉर 12 मंथ्स। राम ने 1 लाख रुपए लगाए कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। इसके अलावा राम ने ना तो पैसा कुछ लगाया है और ना पैसा कुछ निकाला है। फिर अगला एडजस्टमेंट देखते हैं श्याम का। तो श्याम ने पहले तो 50,000 रुपए लगाए, तो इसने 50,000 रुपए लगाए, लिखेंगे 50,000 रुपए फॉर कितने महीने के लिए लगाए? इसमें कहा है कि श्याम ने प्रारंभ में 50,000 रुपए लगाए हैं और 3 माह के अंत में इस राशि को 60,000 कर दिया। तो चलो, यानी कि 50,000 रुपए इन्होंने लगाए हैं और फिर इस राशि को 3 महीने बाद जाके 60,000 किया, यानी कि 3 महीने तक तो 50,000 ही थे, यानी कि ये 50,000 रुपए हैं वो 3 मंथ के लिए। ठीक है, और फिर 50,000 के बाद इसने क्या किया? 60,000 की राशि कर दी। अब ये 60,000 की राशि जब हो गई है वो नेक्स्ट 4 मंथ से हुई है। अब यहाँ देखते हैं ये अमाउंट इसने कब तक रखा है। तो यहाँ देखेंगे कि इसने 60,000 तक बढ़ाया तथा 8 माह के अंत में 5,000 रुपए इसने निकाल लिए, यानी कि 8 महीने बाद, यानी कि टोटल शुरू से 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8 के बाद उसने 5,000 का अमाउंट निकाल लिया है। अब ये देखना है कि 5,000 का अमाउंट निकालते ही अमाउंट कितना हो जाएगा इसका? 55,000 रुपए। अब देखते हैं 8 महीने। अगर 8 महीने में लिखता हूं जिसके अंदर 3 महीने, तो ये काउंट हो जाएंगे। तो 8 में से तो 3 ही निकल गए, कितने? 50,000 वाले। तो बचे कितने? 8 में से अगर 3 माइनस कर देते हैं तो ये रह जाएंगे 5 मंथ्स। यानी कि अब देखिए, समझना कि 50,000 रुपए इसने 3 महीने तक लगा रखे थे। फिर उसके बाद 60,000 रुपए इसने 5 महीने तक लगा रखे थे। अगर 3 और 5 को जोड़ते हैं 8 महीने हो जाते हैं। अब अपना पूरा अब उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है, इसका मतलब इसने 55,000 रुपए कब तक लगा रखे? पूरे 12 महीने होते हैं। अब 12 में से 8 कंप्लीट हो गए हैं, तो बचे कितने? 4 मंथ्स। वेरी गुड, कितने हुए? 4 मंथ्स। देखिए वापस समझिए, श्याम ने क्या किया? 50,000 रुपए लगाए 3 महीने के लिए। फिर उसने क्या किया? 8 महीने बाद 3 महीने बाद इसने अमाउंट कितना कर दिया? 60,000 रुपए, जो कितने महीने तक रहा? 8 महीने तक। 8 महीने तक 60,000 रुपए रहा, जिसके अंदर 3 महीने के तो 50,000 रुपए हो गए, बाकी ये 5 महीने के कितने हो जाएंगे? 60,000 रुपए। फिर उसके बाद 55,000 रुपए जो है, जिसके बारे में अपने को कुछ नहीं कहा है, इसलिए ये उसके बाद पूरा एंड ऑफ ईयर तक रहेंगे। तो 55,000 रुपए कितने तक रहेंगे? 4 महीने, यानी कि टोटल 12 महीने ही होंगे। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट मोहन के बारे में एडजस्टमेंट देखना है। मोहन के बारे में बता रखा है कि मोहन ने प्रारंभ में 70,000 रुपए लगाए, यानी कि ओपनिंग में 70,000 रुपए लगाए फॉर, अपन देखते हैं अब कब तक लगाए, जो 4 माह बाद 20,000 रुपए उसने लगा दिए। मोहन ने प्रारंभ में 70,000 रुपए लगाए और 4 माह बाद 20,000 रुपए निकाल लिए। अब 4 माह बाद उसने 20,000 रुपए निकाले, तो इसका मतलब 70,000 कितने महीने तक रहे? 4 महीने तक। यानी कि हमें सिर्फ वही
अमाउंट देखना है कि इसने ये अमाउंट कितने समय के लिए बिजनेस के अंदर लगा रखा था। 70,000 रुपए 4 महीने तक लगा रहे थे और 20,000 रुपए निकाल लिए। अगर 70 में से 20 निकाल देते हैं तो ये अमाउंट कितना बचेगा बताइए। वेरी गुड, 50,000 रुपए। और कितने मंथ के लिए, क्योंकि आगे कोई इंफॉर्मेशन इसके बारे में दी नहीं है, ठीक है। तो 50,000 रुपए अगर पूरा साल भर में 12 महीने होते हैं तो 4 महीने तो इसमें 70,000 रुपए हैं, तो 12 में से 4 हटा दीजिए, बाकी कितना बचेगा 8 मंथ। वेरी गुड, यहाँ हो जाएंगे 8 मंथ, यानी कि ये भी 12 हो गया मंथ, ये भी 12 हो गया, इसका खुद का भी 12 है, क्योंकि इसने तो कोई एडजस्टमेंट किया ही नहीं है राम ने। तो इस तरह से हम राम, श्याम और मोहन का कैपिटल रेशो निकालेंगे। तो इसके लिए निकालने के लिए आपको क्या करना है कि जो अमाउंट है आपको उनके मंथ से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए अब मल्टीप्लाई करना देख लेते हैं। तो राम का सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। राम ने कितने पैसे लगा रखे हैं दोस्तों, देखिए 1 लाख रुपए लगा रखे हैं। कितने महीने के लिए लगा रखे हैं, 12 के लिए लगा रखे हैं। तो ये 4 का मतलब अपने को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 लाख इंटू 12 जब करेंगे तो अमाउंट कितना आएगा 12 लाख। वेरी गुड, 12 लाख रुपए अमाउंट आ जाएगा। फिर उसके बाद देखो श्याम का भी कैलकुलेशन करना है। अब ये अलग अलग स्टेप में कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसने अलग अलग स्टेप में अमाउंट लगाया है और निकाला है। तो देखिए पहले 50,000 रुपए इसने 3 महीने के लिए लगा रखे है ना। तो 50,000 इंटू 3 करेंगे, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3, अमाउंट कितना आएगा 1,50,000। कितना आएगा 1,50,000। फिर नेक्स्ट आ रहा है 60,000 फॉर 5 मंथ्स, यानी कि 5 को मल्टीप्लाई करना है आपको 60,000 से। अमाउंट कितना आएगा 3 लाख रुपीज। वेरी गुड, यहाँ आ जाएगा इसका 3 लाख रुपीज। फिर नेक्स्ट आ रहा है 55,000 इंटू 4 मंथ्स करना है, 55,000 को आपको 4 मंथ से मल्टीप्लाई करना है। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा अमाउंट 2,20,000। ठीक है, कैसे आएगा 55 इंटू 4 करना है आपको, तो 220 आएगा और उसके बाद 3 जीरो है ही है, आपको 3 जीरो लिख देने हैं, यानी कि 2,20,000 रुपए आएगा। इस तरह से इसने टोटल कितना अमाउंट देखेंगे, इसका मतलब प्रोडक्ट में कितना अमाउंट आएगा। यहाँ देखिए इसके तो 12 लाख के पूरे 12 लाख है, इसका तो अपने को कुछ करना ही नहीं, फिक्स 12 लाख है। ठीक है, ना तो पैसा इसमें लगाया है ना निकाला है, लेकिन इसका आपने कैलकुलेट करना है, एडिशन करना है। फिर तो यहाँ देखिए सबसे पहले 3 जीरो है आपके पास, फिर उसके बाद 50,000 और 20,000 कितने हो जाते हैं 70,000, फिर उसके बाद 3 लाख और 3 लाख हो जाएंगे 6 लाख, यानी कि 6,70,000 रुपए का अमाउंट आपके बनेगा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब थर्ड का भी कैलकुलेशन कर देते हैं अपन दोस्तों। देखिए 70,000 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि यहाँ आ जाएगा 2,80,000 रुपए। कैसे आया वापस देखिए 70,000 मल्टीप्लाई बाय 4। जब 4 से आप 70,000 को मल्टीप्लाई करेंगे या 4 बार आप 70,000 जोड़ेंगे तो आपके सामने अमाउंट कितना आएगा 2,80,000 रुपए। फिर नेक्स्ट आ रहा है 50,000 इंटू 8, यानी कि इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4 लाख। कितना आएगा दोस्तों 4 लाख। सेम प्रोसेस आपको यही करना है, आपको एडिशन करना है। 4 लाख और 2,80,000 कितने हो जाएंगे 6,80,000 है ना दोस्तों। ये रुपए आपके आ जाएंगे ये थर्ड नंबर, यानी कि इस तरह से हमारा फर्स्ट अमाउंट आ गया 12 लाख, सेकंड अमाउंट आ रहा है अपना 6,70,000 और थर्ड अमाउंट आ रहा है हमारा 6,80,000 और ये 6,70,000। तो इस तरह से देखिए 50,000 को जब मल्टीप्लाई किया 8 से तो 4 लाख आया, 70,000 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया 2,80,000 आया। इसी तरह से हम अमाउंट मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे सामने प्रोडक्ट आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि जब कैपिटल अमाउंट और मंथ को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना प्रोडक्ट अमाउंट आ जाएगा, है ना। अब देखना है कि इसी अमाउंट के बेस पे हमें एवरेज निकालना है, यानी औसत निकालना है, और उस औसत का यूज करना है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करना है, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रूप में यूज करना है। तो देखिए इसका औसत कैसे निकालेंगे, एवरेज कैसे निकालेंगे। सबसे फर्स्ट देखिए किसका है, राम का रेशियो क्या होगा, फिर नेक्स्ट आ रहा है श्याम का रेशियो क्या होगा, और नेक्स्ट मोहन का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अमाउंट देखिए राम का कितना अमाउंट है 12 लाख रुपए, राम के यहाँ लिख दीजिए 12 लाख। नेक्स्ट इस श्याम का अमाउंट कितना आ रहा है प्रोडक्ट में 6,70,000 रुपए। ठीक है, 6,70,000 लिख देंगे। नेक्स्ट आ रहा है मोहन का कितना अमाउंट है 6,80,000 रुपए, लिख देंगे 6,80,000 रुपए। ठीक है, अब क्या करना है आपके सामने 12 लाख। अब क्या करना है दोस्तों आपको, अब आपको दोस्तों निकालना है रेशो, इसलिए आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले आपके जो डिजिट कट रही है पहले उसको काट के देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि इसमें कॉमन चीज है लमसम लास्ट के 3 जीरो,
3 जीरो यहाँ से कट जाएंगे, 3 जीरो यहाँ से कट जाएंगे, 3 जीरो यहाँ से कट जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अमाउंट बचता है 1200, 670 और 680। इसके अंदर फिर एक जीरो अपने पास बच रहा है एडिशनल, 1 जीरो, 1 जीरो और 1 जीरो काट देंगे। यानी कि दोस्तों आपको रेशियो निकालने हैं। अगर सबसे पहले उसके अंदर जितने जीरो कॉमन है वो सारे जीरो आपको उड़ा देने हैं। तो यहाँ अपना रेशियो जो बनेगा 120 रेशियो 67 रेशियो 68। यानी कि अब आपको जो ये संख्या काटनी है, कोई ऐसा टेबल या ऐसा नंबर है जिससे हम इन तीनों को काट सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, 120, 67 और 68 ऐसा किसी टेबल के अंदर नंबर आता है ये तीनों नंबर जो एक दूसरे को काट दे? नहीं दोस्तों, यहाँ 68 और 67 नियरेस्ट नंबर है, यानी इनके बीच का डिफरेंस सिर्फ एक ही है, इसलिए हम 2 के टेबल से नहीं काट सकते हैं। सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो इन सबको काट सकता है, और एक से अगर काटेंगे तो यही अमाउंट आंसर हमारे पास आएगा। तो इसका मतलब हमारे रेशियो जो बना है वो 120, 67 और 68 ही रहेगा, जिसका यूज हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में करना है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये ध्यान में आया होगा आपको ये कैपिटल प्रोडक्ट हमने कैसे निकाला। मंथ को आपने जो जो अमाउंट था उससे मल्टीप्लाई किया और हमारे पास प्रोडक्ट आया। फिर उस प्रोडक्ट का हमने क्या निकाला? रेशियो निकाला। और रेशियो निकालना कितना इजी था, बिल्कुल ये देखिए, राम का रेशियो बना 120, श्याम का बना 67 और मोहन का बना 68। ऐसा नहीं है आपको जितने जीरो दिख रहे हैं वो सब काट देंगे, है ना। यहाँ 1 जीरो इसके बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि यहाँ टोटल 4 जीरो है, यहाँ भी 4 जीरो है, यहाँ 5 जीरो है, यानी कि यहाँ से सिर्फ कितने उड़ाएंगे? 4 जीरो ही उड़ाएंगे, यानी कि काटेंगे। यानी कि इसका रेशियो बना 120, 67 एंड 68, है ना। तो दोस्तों देखने में पता चल रहा है राम को सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि 120 है। उसके बाद उससे ज्यादा प्रॉफिट किसको, उससे कम किसको प्रॉफिट मिलेगा? मोहन को, मोहन का 68 है। और सबसे कम प्रॉफिट किसको मिलेगा? श्याम को, जिसका 67 रेशियो है ना, क्योंकि 67 छोटा है 68 से। तो चलिए अब देखते हैं P&L एप्रोप्रिएशन में इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दोस्तों अब हमें क्या करना है कि जो राम का रेशियो है, कैपिटल रेशियो राम 120, कैपिटल रेशियो श्याम 67 और कैपिटल रेशियो मोहन का 68 लिख लेना है। तो 120, 67 और 68 लिखने के बाद हमें इन तीनों की टोटल कर लेनी है। टोटल करके हमें साइड में लिख लेना है 255 होगा, यानी 120 प्लस 67 प्लस 68 इन तीनों का पार्ट अगर एडिशन करेंगे तो कितना आएगा? 255, जो हमारे आगे जाके काम में आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट बनाने के बाद हमें लिखना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018, जो भी लिख रखा है क्वेश्चन में दे रखा है वो आपको लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद सेम वही प्रोसेस, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट लिखने के बाद अब हमें चाहिए क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट, है ना। तो इस प्रॉफिट कितना बता रखा था? 5,10,000, है ना। बुक में कितना दे रखा है हमें? 5,10,000। यहाँ आप लिख सकते हैं बाय P&L अकाउंट भी लिख सकते हैं, बाय नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। कितना? 2 लाख, कितना प्रॉफिट है? 5,10,000। यहाँ लिखना है 5,10,000 आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है दोस्तों, प्रॉफिट कितना दे रखा है? 5,10,000, जिसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है कैपिटल रेशियो में राम, फिर श्याम और फिर मोहन के अंदर। अब आपने प्रॉफिट लिखने के बाद आपको क्या काम करना है? सबसे पहले यहाँ लिखना है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिखना है दोस्तों? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल में सबसे पहले किसको देंगे? राम को, क्योंकि राम पहले आ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, इसलिए राम को देंगे। अब राम को कितना अमाउंट देंगे? तो दोस्तों अपने पास टोटल प्रॉफिट है 5,10,000, तो हम राम को देंगे 5,10,000 मल्टीप्लाई बाय, अब राम का रेशियो देखो, राम का रेशियो कितना है? 120, तो कितना लिखेंगे? 120 और डिवाइड बाय टोटल पार्ट्स कितने थे? तो टोटल देखिए इन तीनों को अगर मिलाते हैं, इन तीनों का हो रहा है 255, यानी कि 255 टोटल पार्ट हो रहा है। अगर 255 में से 120 कितना होगा?
उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 5,10,000 से, तो राम का हिस्सा जो बनता है प्रॉफिट के अंदर वो राम का हिस्सा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखने में डिजिट बहुत अपने को टिपिकल लग रही है ना, बहुत कठिन लग रही है, इसको कैसे काटेंगे कैसे करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो देखते ही पता चल जाएगा, आप इसको इजी वे में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको इजी वे में कैसे है। अगर आप 120 और 55 को काट रहे हैं तो थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है, आपको पॉइंट में आंसर आएगा, लेकिन अगर आप देखिए 255 इधर है और उधर 510 है ना, ध्यान से देखिए 255 और 510 के बीच कोई रिलेशन बन सकता है? बिल्कुल, क्या बन सकता है बताइए? कोई रिलेशन है तो है, लेकिन क्या रिलेशन है वो पता कीजिए। अगर 255 को डबल करते हैं तो 510 हो जाता है ना, तो 255 को अगर 1 बार बोले और 510 को अगर 255 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 510 आ जाएंगे, यानी कि 510 आ जाएगा। अब जब 2 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ध्यान से देखिए, 255 कट गया 1 बार और 510 कट गया 2 बार। अब इस आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है 120 को, कितना आएगा आंसर? बिल्कुल 240। 120 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 आ जाएगा। अब 240 और पीछे कितने जीरो बचे? 3 जीरो, 1 2 3 लिख देंगे ना, तो 2,40,000 यानी कि 5,10,000 में से 2,40,000 रुपए राम के अकाउंट में चले गए। अब देखते हैं श्याम के बारे में, तो देखिए श्याम के बारे में लिखते हैं कि श्याम को कितना अमाउंट मिलेगा। चलिए श्याम को भी वही प्रोसेस अप्लाई करना है आपको कि श्याम के पास कितने अमाउंट है, टोटल 5,10,000 में से ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन श्याम का रेशियो क्या है? 67। तो श्याम का लिख देना है 67 आउट ऑफ किसमें से? 255 में से, यानी कि 255 में से आपको 67 पार्ट काउंट करना है। तो चलिए अब इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 255 वही प्रोसेस 1 और ये कटेगा 510 2 बार। ठीक है, अब जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 67 से तो कितना अमाउंट आएगा बताइए दोस्तों? जब 67 into 2 करेंगे कितना आएगा? देखिए करके देख लेते हैं। जब 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14। ठीक है, कैरी 1 लग गया। फिर 2 into 6 करेंगे कितना? 12 और 1 13, यानी कि 134। फिर उसके बाद 3 जीरो आपके पास बचे हैं, 1 2 3 जीरो लिख देने। यहाँ अमाउंट आएगा आपका 1,34,000। ठीक है, समझ में आया? वापस देखिए कैसे किया। जब 255 थे, 255 1 बार और 510 2 बार, यानी कि इस 255 में 510 को 2 बार में काट दिया। अब अपने पास बचा है 2 और इधर बचे हैं 3 जीरो, यानी कि ये देख सकते हैं एक तरफ 2000 है और एक तरफ 67 है। जब 2 को 67 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 134 आएगा और 3 जीरो आपको एज इट इज 3 जीरो लिख देने हैं, यानी कि 5,10,000 में से 2,40,000 तो हमने राम को दे दिए, फिर 134 श्याम को दे दिए हैं। अब बचेगा जो अमाउंट वो किसका रहेगा? वेरी गुड, वो रहेगा मोहन का। तो अब यहाँ लिख देते हैं मोहन। अब मोहन को कितना देना है? वही अमाउंट। आप चाहो तो कैलकुलेशन कर सकते हो, नहीं तो इन दोनों को माइनस कर सकते हो 5,10,000 में से। तो 5,10,000 मल्टीप्लाई बाय 68 डिवाइड बाय 255। चलिए इसको सॉल्व आप करेंगे, कैसे करेंगे? 255 1 जा 255 and 255 2 जा 510। अब आपको क्या करना है? 67 और 68 और 2 को मल्टीप्लाई करना है। कितना अमाउंट आएगा? 136। जब 68 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बचेगा? 136 और उसके बाद 3 जीरो एज इट इज आपको 3 जीरो यहाँ लिख देने हैं। इस तरह से आपके दोस्तों ये हमने 5,10,000 का अमाउंट बांट दिया। अब चलिए इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लोज करते हैं। तो इधर अमाउंट की टोटल आएगी अपने 5,10,000 5,10,000 आपको कैलकुलेट कर लेना है। 136 एंड 134 कितना हो गया? काउंट कीजिए। 36 और 34 70, 1 70 और 2 40 5 10,000। ठीक है, तो यहाँ देख लेना है 5,10,000 रुपए। तो इस तरह से दोस्तों हमने P&L एप्रोप्रिएशन को बांटा। चलिए एक बार वापस इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले कैपिटल रेशियो निकालना है। और कैपिटल के रेशियो कैसे निकलेंगे?
जिस व्यक्ति ने जितने महीने तक पैसा बिजनेस में लगा रखा है उस अमाउंट को उतने मंथ से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर उस प्रोडक्ट को ऐड कर लेना है, फिर उन प्रोडक्ट को ऐड करने के बाद अपने अपने रेशियो निकाल लेने हैं। जैसे इसका 120 निकाला था, इसका 67 निकाला था और मोहन का 68 निकाला था। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ 120, 67 और 68 वाले रेशियो ही है। उससे पहले का अमाउंट क्या था, उनके रेशियो क्या थे, वो कोई मायने नहीं रखेगा। अब आपको इन तीनों रेशियो को ऐड करके साइड में लिख लेना है। जैसे 255 कहां से आया, 120, 67 और 68 को जब आपने ऐड किया तब जाके आपके पास 255 आया। अब आपको क्या करना है, P&L एप्रोप्रिएशन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर आपको या तो प्रॉफिट दिया होगा या लॉस दिया होगा, है ना। तो प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन के अंदर 5,10,000, है ना। कितना दिया है, 5,10,000। अब इस 5,10,000 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। राम का देखेंगे ये 5,10,000 रुपए सबसे पहले लिखने हैं, इनटू राम का रेशियो कितना है 120, आउट ऑफ कितने में से देना है 255। बस यही प्रोसेस याद रखना है। टोटल कितना प्रॉफिट है, राम का रेशियो क्या है और किसमें से रेशियो, यानी कि सबका रेशियो ऐड करना है, टोटल रेशियो में से कितना पार्ट देना है ना। अगर ये सिंपल ही होता हो तो आप पहले से इसको सिंपल भी कर सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट में आंसर आएगा, इसलिए मेन अमाउंट से हमने इसको मल्टीप्लाई और एडिशन डिवाइडेशन कर लिया है। तो यहाँ देखिए आपने जब 5,10,000 के अंदर 255 से जब डिवाइड करेंगे तो अमाउंट आएगा 2,000। उस 2,000 को 120 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,40,000 यानी 2,40,000 आएगा। यानी कि 5,10,000 में से 2,40,000 रुपए किसको मिलेंगे, राम को। फिर हम देखेंगे श्याम का अमाउंट। श्याम का अमाउंट सेम एज इट इज वही प्रोसेस है, बस ये अमाउंट चेंज होगा। यहाँ रेशियो वाला जहाँ 120 था वहाँ 67 आ जाएगा और फिर 68 आ जाएगा, बाकी आपको सेम सेम लिखना है। तो इस तरह से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,34,000 और 1,36,000 इस तरह से प्रॉफिट आ जाएगा, जो हम उनके अकाउंट के कैपिटल में लिख लेंगे। और इसका एडिशन करके भी चेक कर लेना है कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये 5,10,000, इधर भी 5,10,000। तो इस तरह से हमें ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट किया। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।